बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी चने बनाने की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौरी चने बनाने की 2 से 3 रेसिपीज़ हैं, जिसमें से एक रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होपफुली आपको ये भी पसंद आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप ऑयल। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें, 1 से 2 लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। इसको ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों के साथ पीस लिया है। इसको ऐड कर देंगे और अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई किया है और ये लाइट सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। इन सब मसालों को अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने मसालों की भुनाई करनी है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसके साथ भी मसाले की भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो अपनी रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी मसालों की खुशबू आने लग जाए। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे कुछ इस तरह से, तो हम इसके अंदर चने ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चनों को पहले से उबाल के रखा हुआ है। इसको मैंने बग़ैर सोडा डाले सारी रात भिगो दिया था और सुबह को मैंने इसको उबाल लिया है और चनों को हमने अच्छी तरीके से गला लेना है। पूरे तरीके से हमने चनों को गलाना है और चनों को उबालते टाइम मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था, ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया था। हमने चनों का पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, इसका भी इस्तेमाल करना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके अंदर सिर्फ चने डालेंगे और पानी को साइड पे रख देंगे। अब हम मसाले के साथ चनों की भुनाई करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे चने जो हैं खिले खिले से उबल कर तैयार हुए हैं। चनों की जो बॉइलिंग टाइमिंग होती है उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि हमारे जो चने हैं वो ज़्यादा मैश ना हो जाएं या ज़्यादा कच्चे ना रह जाएं। तो चनों को आपने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उबाल लेना है। यहाँ पर चनों की अच्छे से मसाले के साथ 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने ऐड किया है हाफ़ कप के करीब दही और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से अब हम दही के साथ चनों की भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने दही के साथ चनों की भुनाई करनी है। यहाँ पर जो चने मैंने लिए थे उसमें से मैंने 1 कप चने अलग निकाल के रख लिए थे। अब हम इस चनों को पीस लेंगे और जिस पानी में हम चनों को पीसेंगे वो भी चनों वाला ही पानी है। इसको भी मैंने 1 कप अलग से निकाल लिया है। इन दोनों चीज़ों को अब हम पीस लेंगे। पानी डालकर हमने चनों को पीस लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चने की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है और अब हमने जो चनों का पेस्ट बना के रखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मसालों के साथ। और इसके बाद जो चनों का हमने पानी बचा कर रखा था तो वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है।
और अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे जो इसका रोगन है वो बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा और जब पानी अच्छी तरह से पकना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि इसका रोगन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसको ढक कर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे इसका जो रोगन है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 हरी मिर्चों को भी मैंने तोड़ कर डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, दम वाली फ्लेम पर। ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद इसका जो रोगन है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की, हरी मिर्चों की, और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त सा है, बिल्कुल बाज़ार जैसे लाहौरी चने आप घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, जिससे इसकी खुशबू और जायका और भी फ्रेशनेस आ जाएगी और भी मज़ेदार लगने लग जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारे मज़ेदार से लाहौरी चने बनकर तैयार हो गए हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।